Hello and welcome guys, once again this is Rohit Dubai and welcome to Cocktail Buddies with my best friend Lone Wolf over there. Ignore him. So आज मैं फिर से आया हूँ एक ज़बरदस्त हमारा रेस्टोर्ड प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने। द ऑल न्यू नहीं बोल सकते बट विंटेज न्यू यामाहा RX 135 4 स्पीड। सो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा और कितना रेस्टोरेशन का जो खर्चा है वो आ सकता है आपको, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। So let's get started. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping sooner. सो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं यह है यामाहा RX 135 4 स्पीड, जैसे मैंने आपको टाइटल में ही आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो गाइज़ ये जो बाइक है वो है 1998 का मॉडल। सो बेसिकली ये स्क्रैप यार्ड में थी। मैंने और हमारे जो कलीम भैया है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसे इसलिए ख़रीदे क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू रिस्टोर दिस थिंग फॉर आवर सेल्स, नॉट for sale, but this is recently for sale. If you want to buy this beauty underneath you can like DM us and we can negotiate far away. So let's start with the starting point कि हमने शुरुआत कहाँ से की और इस चीज़ को जो है हमने क्या सोचा, कैसे बनाने का ट्राई किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये हमने स्क्रैप यार्ड से ले, लिटरली स्क्रैप यार्ड से। तो इसमें टैंक थी, फ्रेम था, सीट तो थी ही नहीं, सस्पेंशन जो थे वो नहीं थे, आगे का एक ही सस्पेंशन था और रिम्स भी नहीं थे। तो इसके लिए जो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी रेस्टोरेशन करने की, वो रेस्टोरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई। वो ऐसे है कि हम अगर इसके रिम्स अगर ऑलरेडी हमारे पास होते तो हम एक्चुअली इसमें मल्टी स्पोक रिम जो हमने ऑलरेडी लगाया है, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, स्पेशली यामाहा RX 100 में या फिर 135 बोल लो, 135 5 स्पीड बोल लो, उसमें बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ये हमने जो है, तो ये एकदम मिनिमलिस्टिक प्रोजेक्ट था। इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं, तकरीबन 40-45,000 जो है अराउंड पार्ट्स का जो कॉस्टिंग लगा, और जो 60,000 जो एक्चुअली रेस्टोरेशन कॉस्ट जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि लेबर कॉस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम ये चीज़ खुद को बना रहे थे तो हमने ही इस चीज़ पे काम किया, तो ऑफकोर्स हम खुद को लेबर तो देंगे ही नहीं। तो वहाँ पे जो है हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो बच गया, इसलिए हमने अराउंड 40,000 में इसको जो है कंप्लीट कर लिया। तो हमने टैंक को पूरी तरह से अंदर से रेस्टोर किया, जैसे जो पोर होल्स थे वगैरह वगैरह उसको भरा, टैंक का लीकेज चेक किया, देन वी रिपेंटेड। जो पैनल्स हैं हमने नवे खरीदे, फाइबर के पैनल्स ऑलरेडी आते हैं लेकिन पेंट होके नहीं आते हैं, तो उसे आपको टैंक का जो पैनल, टैंक का जो कलर होता है उसके साथ मैच करते हुए उसे पेंट करना होता है। उसके बाद जो आप क्रोम एलिमेंट्स देख रहे हो, तो बेसिकली इट्स नॉट अ क्रोम। यहाँ पे अगर आपको सस्ते में काम करना है और क्रोम की फीलिंग लेना है तो बफिंग और पॉलिशिंग नाम की एक चीज़ होती है। तो ये जो है बफिंग और पॉलिशिंग वो हमने इसमें अचीव किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट है, इसे नॉर्मली जो RX या फिर 2 स्ट्रोकर्स होते हैं, फैंस होते हैं, वो लोग बोलते हैं चेम्बर एग्जॉस्ट। इसकी आवाज़ बड़ी ही सुंदर आती है। सो ये एक्चुअली इसमें पूरा ग्लास वूल डालना, इसका पूरा शीट मेटल से फोल्डिंग करके इसे बनाना, ये फ्रॉम स्क्रैच बनाया हमने, इसे कहीं से ख़रीदा नहीं है। कई जगह पे तो आपको वेल्डिंग जॉइंट्स भी अभी भी देखने मिल जाएंगे।
एंड 135 का जो हमारा जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो है इंजन रेस्टोरेशन का। तो हमने इंजन इसका जो है अंदर से आप देखेंगे तो बेरिंग्स वगैरह वगैरह, क्रैंक थ्रू वगैरह वगैरह जो भी होता है, पिस्टन वगैरह, ब्लॉक वगैरह, हर चीज़ इसमें इंटरनली ब्रांड न्यू है। कोई भी हम इंजन को रिलेटेड हम कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, हम बाहर एक बार का चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन इंजन रिलेटेड हम नहीं करते। तो हमने सोचा कि हम ओरिजिनल जो क्लस्टर है वो लगाने से अच्छा हम इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन का सोच रहे थे। तो आफ्टर मार्केट आपको ये जो 3 पॉड्स आपको दिख रहे हैं, वो बेसिकली 3 पॉड्स हमने लगाए हैं। एक में आरपीएम दिखाता है, एक है स्पीडोमीटर का, और एक है जो बैटरी का वोल्टेज है वो दिखाता है। जो टैंक है ये हमने पिन स्ट्राइपिंग करी है, और यामाहा का आपको इसमें देखने मिल जाएगा ब्रांडिंग। टैंक जो है ओरिजिनल है। इसका पैनल, जैसे मैंने आपको बताया, पैनल ये मोनोग्राम किट वगैरह जो आती है वो हमने ये यानी फिनिशिंग टचेस आप बोल सकते हैं इसको, फिनिशिंग टचेस। हेडलाइट का जो डोम है और हेडलाइट जो है वो भी पूरी तरह से ओरिजिनल है। और जो पीछे के आप सस्पेंशन देखेंगे वो रिस्टोर नहीं किए, वो हमने ब्रांड न्यू लगाया है। उसके जो कॉइल स्प्रिंग्स थे हमने जो गाड़ी का जो कलर थीम था उसको मैच करते हुए वो कॉइल स्प्रिंग उसमें इंस्टॉल किए हैं। और जो इसका जो सबसे यानी जो लुक है, जो अटेंशन ग्रैब करती है गाड़ी बेसिकली, वो करती है इसके आप सामने में देख सकते हैं। इसे मल्टी स्पोक कहते हैं। मोर देन 80 स्पोक एक ही ड्रम और एक ही रिम में यहाँ पे इम्प्लांट किए जाते हैं। ये भी हमारा इन हाउस ही काम होता है, हम कहीं बाहर से नहीं करवाते। और ये जो फ्रंट सस्पेंशन है, एक हमारे पास था, एक नहीं था जब हमने गाड़ी लाई थी। तो आगे के जो दोनों सस्पेंशंस है वो ब्रांड न्यू है, और थोड़ा उसकी कंडीशन ख़राब थी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं आपको हमने थोड़ा बहुत रेस्टो मोड किया है। और आप सस्पेंशन का जो लोअर पाइली जिसको बोलते हैं वो भी जो है टैंक के जो कलर थीम थी उसको मैच करते हुए हमने जो है प्रॉपरली बनाया है। उसके अलावा जो हमने इंडिकेटर्स है वो भी जो यामाहा के आते हैं, यूनो मिंडा के, वो हमने सामने लगाए हैं। और जो फ्रेम आप देख सकते हो, अगर फ्रेम भी हमने पूरा निकाला, उसको स्ट्रेट किया, ये फ्रेम को निकाला, उसे पूरी तरह से स्ट्रेट किया, एंड देन आफ्टर वी रीपेंटेड विद इंडस्ट्रियल ग्रेड पेंट, एंड यस, एंड द कार्बोरेटर इज़ टोटली रिस्टोर्ड। जो कार्बोरेटर है उसे भी रिस्टोर किया है, और जो भी फ्रेम एलिमेंट्स है उसे, या फिर आप रेस्टो मोड भी बोल सकते हो उसको। एंड फाइनल थिंग इज़ लाइक हैंडल बार। स्टॉक हैंडल बार में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो वी डिसाइडेड टू गो विद द वाइड हैंडल बार। आफ्टर मार्केट में आप जाओगे तो जो वाइड हैंडल बार होते हैं यामाहा के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। एंड ग्रिप सेट मेरे पास एक्स्ट्रा रखे थे, तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एज वेल। एंड ग्रिप सेट के साथ में अगर हम वायरिंग लूम की बात करें तो होल एंड सोल वायरिंग लूम इज़ न्यू। एंड फाइनल थिंग इज़ जो केबल सेट होता है, थ्रॉटल केबल, क्लच केबल वगैरह वगैरह, इट ऑल्सो ब्रांड न्यू। एंड फ्रंट रिम ड्रम, rear rim drum, including the new tires. So this cost a lot actually. Tires, rims and this kind of set ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक है जिसके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है, तो वी कैन रिस्टोर इट ऑन योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू योर मॉडिफिकेशन, वी कैन रिस्टोर इट बाय फार। जो हमने तो खुद को लेबर नहीं दिया आपको, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इतना सब काम और मेहनत करने की जो लेबर लगता है, इसीलिए जो बजट है अराउंड 60-65,000 जो है रेस्टोरेशन का यामाहा का चले जाता है। एंड ऑफ कोर्स द ग्रीन टैक्स फॉर दिस बाइक इज़ ऑलरेडी पेड। सो हम एक्चुअली इसे आराम से सिटी में चला सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड रीजनिंग। सो या दिस इज़ इट। सो एक गलती जो हमारे से हुई है, वो हमारे जो पिन स्ट्रैपिंग वाला बंदा है उसने RX 100 लिख दिया था गलती से, तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द मोनोग्राम किट फॉर RX 135। तो मैंने उसके ऊपर ही ओवरलैप कर दिया, जस्ट फॉर सेक ऑफ सेविंग सम टाइम। तो कैसे ना, हम अगर खुद के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है ना कि हम कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करते। अगर कस्टमर के लिए बनाते हैं तो 1-1.5 महीना 2 महीना जो भी होता है
उस टाइम लिमिट में हम काम करते हैं। लेकिन हमने हमारे टाइम लिमिट से काम किया तो हमने तकरीबन 6 महीने लगाए इसको बनाने। लेकिन आप अगर रेस्टोरेशन के लिए हमारे पास बाइक लाओगे तो ऑफकोर्स 6 महीने तो नहीं लगाएंगे हम। ये हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट था, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर लाइक विदाउट सेविंग सम काइंड ऑफ टाइम। एंड यस, दिस इज़ इट। तो यामाहा या फिर टू स्ट्रोकर अगर कोई फ़ैन है तो वो मेरे इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकता है कि क्या फीलिंग्स होती है। किसी की ये पहले सैलरी की बाइक हो सकती है, किसी के डैड की बाइक हो सकती है, किसी के दादाजी की बाइक हो सकती है। यू कैन रिस्टोर इट, वीकेंड में 1 दिन चलाइए और घर पे शोपीस के जैसे रखिए। दिस मेक्स यू फील लाइक अ किंग एंड दैट्स व्हाई द यामाहा, लाइक यामाहा इज़ यामाहा। सो या, सो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको इस पे भी कोई क्वेरीज आती है तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो, उसका आंसर आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड टिल देन गाइज, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज wear a helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, this is Rohit Dubey signing off from this channel. See you again. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long.